Again, very good morning to all of you. Welcome to all of you on our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Here we will study about the continuity of the chapter 3, that is Fiber to Fabric. This chapter is from class 7 NCERT science book. So in this chapter, in our previous video, we have studied about wool and the animals from the skin, from the hairs of which we are getting wool. Now here we will study how we get the fibers from the wool, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि जो एनिमल्स के स्किन के ऊपर जो हेयर्स रहते हैं उनसे हमें वूल मिलता है, बट कोई तो प्रोसेस होगा हाउ वी गेट द फाइबर्स फ्रॉम दिस वूल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वूल ऑब्टेन करने के लिए सिप को रियर्ड किया जाता है, उनके हेयर्स को कट किया जाता है और उसको वूल ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेसिंग में फॉलो किया जाता है। अभी चलो हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो अगर सबसे पहले हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप की बात करें, तो अगर मान लो आप कभी हिली एरियाज़ में ट्रैवल किए हो, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, या फिर प्लेन्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे आपने क्या देखा होगा, जो शेफर्ड्स हैं वो अपनी सिप को ग्रेजिंग के लिए, मतलब एक झुंड रहता है, हर्ड्स ऑफ सिप रहता है, उसको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। आपने कभी इन रोड पे भी अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो आपने देखा होगा हर्ड्स ऑफ सिप इज़ देयर। तो ये जो हमें पता है कि जो शिप हैं वो हर्बीवोर्स हैं, और हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट खाते हैं। तो जो शिप हैं दे प्रेफर ग्रासेज एंड लीव्स टू ईट, और अपार्ट फ्रॉम ग्रासेज एंड लीव्स शिप क्या ईट करती हैं, दे कैन ईट ए मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ऑयल केक्स। ऑयल केक क्या होता है कि जैसे मान लो मस्टर्ड सीड्स हैं, तो मस्टर्ड सीड्स हैं या कॉटन सीड्स हैं, तो उनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद, सीड से ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल रह जाता है दैट इज़ ऑयल केक। अब जैसे विंटर्स में शिप को जो है इंडोर रखा जाता है, और वो किस पे फैड करती हैं, द फैड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर्स। अब यहाँ पे हम बात करें टेबल 3.1 की, तो यहाँ पे अगर हम हमारी कंट्रीज़ में देखें तो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी कंट्रीज़ के, जहाँ पे जो शिप हैं उनको रियर्ड किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टेबल 3.1, इट इज़ शोइंग सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ द शिप। यहाँ पे अगर हम कॉलम 2 में देखेंगे तो वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द ब्रीड, एंड वी इन column 3 we will write down the quality of the wool we get from a particular breed, and in last column what we will write, the name of the state in which these particular breeds are found. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज करो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 पे लोही इज़ द ब्रीड ऑफ द शिप, and from the lohi we get a very good quality of the wool, and this lohi ship is found in Rajasthan and Punjab. Similarly अगर जैसे नंबर 4 पे हम देखें बाखरवाल है, तो जो वुलन शॉल्स आपने कभी देखे होंगे, तो वुलन शॉल्स के लिए जो वूल होती है दैट वी गेट फ्रॉम द बाखरवाल ब्रीड ऑफ द शिप, और एक इसकी जो मतलब जो हमें वूल मिलेगी बाखरवाल शिप से, दैट इज़ यूज फॉर वीविंग शॉल्स, जम्मू कश्मीर रीजन में मिलती है। तो ये हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे, मतलब पूरे कॉलम को अगर हम रीड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो कंट्री है उसके डिफरेंट स्टेट्स में कौन कौन सी हमारी शिप की ब्रीड है और किस टाइप की क्वालिटी हमें मिलती है। अगर जैसे हम पाटनवाड़ी देखें नंबर 6 पे, तो ये जो होजरी मटेरियल्स के लिए जो हमें वूल चाहिए दैट वी गेट फ्रॉम पाटनवाड़ी, और ये गुजरात में मिलती है। तो ये तो यहाँ पे इस टेबल में हमने डिस्कस किया कि अबाउट द ब्रीड ऑफ द शिप। अब ये बोल रहे हैं कि शिप की कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं जिन पे थिक कोट ऑफ हेयर रहता है उनकी बॉडी के ऊपर, और वो गुड क्वालिटी वूल प्रोवाइड करती हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, है ना। तो इस तरह की जो शिप हमने बताया कि सिलेक्टिव ब्रीड जो प्रोसीजर है उसी से हम उनको, मतलब जैसे नेक्स्ट जनरेशन उनका पर्टिकुलरली सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसीजर से फॉलो किया जाता है। उन पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रीड अगर हमें प्रोड्यूस करवानी है, ऑफ स्प्रिंग में हम ये चाहते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर शुड कम,
तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और एटलीस्ट 1 पेरेंट वहाँ पे गुड ब्रीड का होना चाहिए। तो एक बार जो रियर्ड शिप हैं वो जैसे उनके बॉडी पे जो हेयर्स की थिक ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद हेयर्स को शेव्ड ऑफ किया जाता है फॉर गेटिंग वूल। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे जो है फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे पहला हमारा था कि हाउ वी गेट फाइबर्स टू वूल। तो अब यहाँ पे हमने ये बताया सबसे पहले कि जो शीप हैं या जो भी एनिमल्स हैं उनके स्किन पे जो हेयर्स होते हैं हमें उनसे वूल मिलेगी। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि कैसे हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे, हाउ वी कन्वर्ट्स फाइबर्स इनटू वूल। तो वूल जो कि हमारी जो क्लोथ्स स्वेटर्स वगैरह नेट करने के लिए यूज होती है, और या हम ये कहें कि शॉल वगैरह बनाने में जो वूल यूज होती है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि एनिमल से हमने हेयर लिए और उससे आपका स्वेटर या वूल बना दिया। नो, दिस इज़ ए फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी हमें वो प्रोसेस ही पढ़ना है कि उस प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो शिप के जो फ्लीस हैं या हेयर्स हैं उनको मतलब जो थिन लेयर ऑफ स्किन रहती है, मतलब जहाँ पे डेड सेल होती हैं उसके साथ उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सियरिंग। अब कभी जैसे ह्यूमन भी अपने सिर मुंडवाते हैं तो वहाँ पे जो सेविंग मशीन यूज़ होती है तो उसी तरह का जैसे बार्बर जो यूज़ करता है हेयर्स को सेव ऑफ करने के लिए, तो इसी तरह का मशीन्स शिप के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये जो है जैसे हमने बताया था कि जो हेयर्स हैं वो उनको ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह के एनिमल्स को। तो गर्मी में क्या है कि ऐसे मतलब जो आपकी स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है, तो गर्मी में ये जो सेविंग ऑफ हेयर्स का जो प्रोसीजर है वो गर्मियों में किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जनरली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर और दिस एनेबल शिप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अब यहाँ पे जो हेयर्स हमें मिल गया ये प्रोवाइड करेगा वुलन फाइबर, और अब वुलन फाइबर जो आ गया मतलब ये जो हमारे पास फ्लिस या हेयर्स हम कहें एनिमल्स की ये हमारे पास हैं, अब इनको वुलन यार्न में प्रोसेस करना है। तो सियरिंग जो है ये अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे सियरिंग की, तो सियरिंग भी जो है शिप को हर्ट नहीं करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में जब कटिंग होती है या शेविंग होती है तो जैसे ह्यूमन बॉडी को हर्ट नहीं होता है, तो इसी सिमिलरली इसी वे में अगर हम बात करें जो शिप का शेयरिंग है वो उनको हर्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्किन की अपर लेयर है उसमें डेड सेल रहती हैं। उसके बाद जैसे हमारे सिर में अगर हम उसको मुंडवा लेते हैं तो फिर से हेयर्स आ जाते हैं, तो सिमिलरली शिप के हेयर्स भी दोबारा से ग्रो करते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की। अगर सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हमारे हेयर्स थे आफ्टर सियरिंग उनको थोरोली वॉश किया जाता है टैंक के में। ये देखिए ये यहाँ पे जो दिखा रखा है ना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कावरिंग। मतलब टैंक में बिल्कुल अच्छे से उसको वॉश किया जाता है। ड्यूरिंग वॉशिंग जो भी ग्रीस डस्ट डर्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कावरिंग। आजकल जो है स्कावरिंग मशीन्स में भी की जाती है। ये देखिए ये सबसे पहले आपके पास जो आफ्टर सियरिंग जो हेयर्स थे वो थे, फिर उनको क्लीनिंग प्रोसीजर से इवन अगर मशीन में देखेंगे तो इस टाइप से स्कावरिंग किया जाता है। अब उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होगा कि आफ्टर स्कावरिंग शॉर्टिंग इज़ डन। मतलब जैसे अच्छे से वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, उसके बाद जो हेयरी स्किन है उसको एक फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स के जो हेयर्स हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है या शॉर्टेड कर लिया जाता है कि मतलब ये लंबे हैं ये छोटे हैं, तो डिफरेंट काइंड्स रहेंगे, डिफरेंट मटेरियल्स भी उनमें हो सकता है कि क्योंकि बाहर वाले अलग हैं अंदर वाले अलग हैं, ये कोर्स हैं ये सॉफ्ट हैं। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि जो फैक्ट्री में जब वो चले जाते हैं आफ्टर स्कावरिंग तो वहाँ पे जो डिफरेंट टेक्सचर्स है वो हेयर्स का उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। अब स्टेप 4 की बात आई। स्टेप 4 में क्या होगा कि जो स्मॉल फ्लैफी फाइबर्स हैं उनको हम बर्ड्स बोलते हैं, और इनको हेयर से पिक्ड आउट किया जाता है। और ये वही बर्ड्स हैं जिनको जो 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 आपको कभी कभी स्वेटर्स पे दिखाई देते हैं। अगर उनको अच्छे से सेपरेट नहीं किया जाए तो आपकी जो स्वेटर आप पहनते हैं उस पर आपको कई बार मतलब बर्ड्स मतलब जैसे बूर बोल देते हैं हिंदी में, तो ये वही बर्ड्स हैं।
ये हुआ कि जो स्मॉल हेयर्स थे उनको पिक आउट कर लिया। उसके बाद फाइबर्स को फिर से स्कावर्ड किया जाता है, ड्राई किया जाता है, मतलब अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। और अब ये जो वूल है दैट इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, फाइबर्स को हम डाई कर सकते हैं वेरियस कलर्स में, क्योंकि अगर हम नेचुरल फ्लिस ऑफ शिप या गोट के देखेंगे तो ये ब्लैक, ब्राउन या वाइट कलर के रहते हैं। तो अब जो भी हम कलर चाहें उस कलर की हम इन फाइबर्स को उस कलर से डाई कर सकते हैं। अब उसके बाद स्टेप सिक्स में क्या करेंगे, जो भी अब हमारे पास ये जो ढेर है इन फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है और रोल किया जाता है इनटू यार्न। जो लॉन्गर फाइबर्स हैं दे आर मेड इनटू वूल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो दिखा रखा है रोलिंग इनटू यार्न, रोलिंग इनटू यार्न। तो इनको क्या है कि जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको हमने ऐसे यार्न में रोल कर दिया है और ये स्वेटर बुनने के लिए यूज़ होते हैं। और जो शॉर्टर फाइबर्स हैं उनको स्पन किया जाता है एंड दे आर वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। जितने भी हमारे वुलन क्लॉथ्स हैं तो वहाँ पे यहाँ से जो हमें शॉर्टर फाइबर्स मिलेंगे उनमें यूज़ किए जाते हैं। और हमें ये पता है कि जो हमारा स्वेटर है वो हम एक ही धागे से नेट करते हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग फाइबर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा फाइबर यहाँ पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिखाया है, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। इसको रिप्रेजेंट किया है कि सबसे पहले सियरिंग किया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे स्काउरिंग, नंबर 3 पे शॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्स, देन डाई करना एंड आफ्टर दैट रोलिंग। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स फ्रॉम द वूल। कि कैसे जो है वूल से हमें फाइबर मिलेगा। तो यहाँ पे जो बूजो है उसके दिमाग में एक चीज़ जो आई, उसके दिमाग में एक पॉइंट आया कि अगर हमारे हेयर्स को कोई पुल करता है तो हमें हर्ट होते हैं, हमें पेन होता है, बट ड्यूरिंग हेयर कट हमें पेन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तभी हम समझ पाएंगे कि यू आर गेटिंग द चैप्टर। और अब बूझो एक और चीज़ को लेकर परेशान है कि जो कॉटन गारमेंट हैं वो हमें वार्म नहीं रखते हैं विंटर में, लेकिन वुलन स्वेटर्स हमें ठंड से बचाती हैं। ऐसा क्यों? तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द वुलन। जो हेयर्स रहते हैं एनिमल्स के, जैसे सिप या गोट की स्किन पे जो हेयर्स रहते हैं तो उनका फंक्शन क्या है वो हमने स्टडी किया है और वही इसका आंसर है। तो प्लीज़ राइट डाउन दिस इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट और पढ़ लेते हैं जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में है कि वूल इंडस्ट्री जो है एक इम्पोर्टेंट मीन्स हो गया है लाइवलीहुड के लिए बहुत सारे लोगों के लिए कंट्रीज़ में। बट जो शॉर्टर जॉब हैं वो रिस्की हैं बिकॉज समटाइम जो ये शिप वगैरह हैं दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, और जो कि फैटल ब्लड डिजीज़ कोज करता है और जिसको हम शॉर्टर डिजीज़ बोलते हैं। जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है वो इनको इन्फेक्ट करता है इन एनिमल्स को, और जिसकी वजह से फैटल ब्लड डिजीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं शॉर्टर्स डिजीज़। तो ये जो रिस्क है फेस्ड बाय द वर्कर्स इन मैनी इंडस्ट्रीज़, तो इसी को हम बोलते हैं ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। अब जो फर्दर हम देखेंगे कि जो इसका चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।